जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। पिछली कक्षा में हमने वैदिक काल के बारे में देखा था कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय है वह वैदिक काल में जाना जाता है। जी, वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जो कुछ प्रमुख नदियां हैं और कुछ प्रमुख देवताएं हैं उनके बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ देखिए। उस समय जो ऋग्वैदिक काल था उसमें उन नदियों को किन किन नामों से जाना जाता था और उन्हीं नदियों को आज वर्तमान में किन किन नामों से जाना जाता है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को 2-4 बार ऐसे बोलते जाएंगे, तब जाकर ये याद आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन सी नदियां हैं, प्राचीन नाम इनका और इनका वर्तमान नाम। तो पहला देखते हैं वितस्ता। वितस्ता है, उसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी जो है वह चिनाब, परुष्णी जो है वह रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसे 2-3 बार ऐसे बोलेंगे, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी। ठीक है, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, ऐसा करके 2-4 बार बोलेंगे, फिर याद आप लोगों को अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है परुष्णी जो है रावी, गोमती है गोमल। ठीक है, गो से गोमती, गो से गोमल, गो से गोमती, गो से गोमल, इस प्रकार से याद कर लेंगे। तीसरा है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है अब वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसे राजस्थान में यह बहती है और इसे घग्गर नदी के नाम से आज वर्तमान में जाना जाता है। सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। सतुद्री नदी जो कि आज वर्तमान में सतलज नदी है। पंजाब का जो 5 नदियां हैं उनमें सतलज भी आता है। ठीक है, सतलज जो है उसे सतुद्री नदी कहा जाता था, प्राचीन नाम सतुद्री, वर्तमान में इसे सतलज कहा जाता है। कुंभा देखिए, कु से कुंभा, कु से कुणाल। ठीक है, कुंभा नदी जो था उसे वर्तमान में कुणाल के नाम से जाना जाता है। कु से कुंभा, कु से कुणाल। ठीक है, कु से कुंभा, कु से कुणाल। और उसी प्रकार से कुगरू नदी जो है, क्रुगु या कुगरू जिसे कहा जाता है उसे कुर्रम कहते हैं। कु से कुगरू, कु से यह भी कुर्रम है। देखिए, सुवास्तु नदी था, उसे वर्तमान में स्वात कहा जाता है। सुवास्तु, इसे स्वात कहा जाता है, ये भी सुवास्तु और इसमें वर्तमान में भी स्वात। ठीक है, ये भी मैच कर रहा है। और विपाशा, विपाशा बासु वाला नहीं है, यह है व्यास नदी। ठीक है, विपाशा व्यास नदी को कहा जाता था। सदानीरा गंडक को कहा जाता है, बहुत ही फेमस है सदानीरा गंडक जानते ही होंगे। सुपोषा है, वह सोहन नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। वही सोहन नदी जिसके आसपास की घाटियाँ सोहन नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। मरुद्वृद्ध, इसे मरुवर्मन कहा जाता है। म से मरुद्वृद्ध, मर से मरुवर्मन। ठीक है, सिंधु नदी जो है उसे वर्तमान में सिंध के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे इंडस नदी भी कहा जाता है। जो सिंधु नदी है ना, इसकी चर्चा सर्वाधिक बार हुई है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी भी सिंधु नदी है और इसकी चर्चा भी सबसे ज़्यादा की गई है। अब कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इंद्र हो गया, वरुण हो गया, अग्निदेव हो गया, भगवान विष्णु हो गया। ठीक है, सोम देवता हो गया, मित्र, आर्य, सरस्वती माता हो गई। ये सब जो देवी देवता थे इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इनके बारे में है और कौन कौन से देवता हैं, किस किस की शक्ति क्या है और किसकी चर्चा कितने बार हुई है। इंद्र की चर्चा सर्वाधिक हुई है। इंद्र की चर्चा जो है वह 250 बार हुई है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र की चर्चा 250 बार हुई है। यह सर्वाधिक चर्चित हैं और सबसे प्रमुख देवता है, क्योंकि इन्होंने ही इनको मतलब देवताओं का राजा कहा जाता है। तो जो राजा हुए वो तो सबसे ज़्यादा प्रमुख होंगे ही। ठीक है, और ये जो इंद्र हैं वो वर्षा के देवता हैं। इंद्र जो हैं वर्षा के देवता हैं और युद्ध के देवता हैं। ठीक है, इंद्र जो है वर्षा के देवता हैं और युद्ध के देवता हैं। इन्हें किलों को जीतने वाला कहा जाता है। ठीक है, किलों को ध्वस्त करने वाला या फिर किलों को जीतने वाला, इसलिए इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला अगले हैं अग्नि देवता। अग्नि देवता जो है आग के देवता, फायर, गॉड ऑफ फायर। ठीक है, तो जो अग्नि देवता हैं उनकी चर्चा 200 बार हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्चा 250 बार इंद्र की, 200 बार अग्नि की। उसके बाद आते हैं वरुण देवता। वरुण का अर्थ ही होता है जल। ठीक है, तो जो जल के देवता हैं उन्हें वरुण देवता के नाम से जाना जाता है। अगला है सोम। सोम भी अगर आप लोग जानते होंगे तो वनस्पति या फिर जंगल के जो देवता हैं उन्हें सोमदेव के नाम से जाना जाता है। सोमदेव की चर्चा 144 बार हुई है। ठीक है, सोमदेव की चर्चा 144 बार हुई है। मारुत, मारुत यानी कि तूफान के देवता, आंधी तूफान के देवता जो होते हैं उन्हें मारुत कहा जाता है। भगवान बजरंगबली जी को भी, हनुमान जी को भी मारुति कहा जाता है, उनके उस गुण के कारण जो कि तूफान, आंधी तूफान की रफ्तार से जो कहीं भी जा सकते हैं एकदम, इसलिए, और आंधी तूफान की जैसी उनमें शक्ति भी है, बहुत बलशाली है, इसलिए उन्हें मारुति भी कहा जाता है। तो मारुत जो है वह आंधी तूफान के देवता हैं। ठीक है, रुद्र, रुद्र अर्थात भगवान शिव सबसे अधिक क्रोध के देवता हैं। भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं, अंश अवतार रुद्र देवता। आंधी सबसे क्रोध वाले देवता हैं।
भगवान विष्णु और रुद्र शिव, ये जो देव है ना, भगवान नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है। परमात्मा अपने जो 3 रूपों में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें भगवान की श्रेणी से ऊपर, देवताओं की श्रेणी से ऊपर रखकर भगवान या फिर भगवान से भी ऊपर परमात्मा की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो परमात्मा विष्णु जो है विश्व के पालनहार है, विश्व के संरक्षण करता है। पूषण, पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता है, पशु 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 पूषण। ठीक है, सरस्वती नदी जानते हैं विद्या और कला की देवती है, संगीत की देवी है, और साथ साथ यह नदियों की भी देवी है। ठीक है, सरस्वती नदी है तो इससे सरस्वती नदी जो है उससे ये ज्ञात कर सकते हैं कि नदी विद्या और कला की देवी है। ठीक है, यम यानी कि मृत्यु के देवता हैं, यम है हम, यमराज मृत्यु के देवता हैं ही, सब जानते हैं। मित्र, शपथ या फिर प्रतिज्ञा के जो देवता हैं वो मित्र हैं। ठीक है मित्रों, और आर्य जो है वे विवाह या फिर संधि के देवता हैं। ठीक है, आर्य जो है विवाह या फिर संधि के देवता हैं। इतना जो हो गया है, इन सबको याद कर लीजिएगा, इनको तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2-4 बार भूलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में चर्चा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।